मेरा नाम ऐमन रिजवी है और मैं देवन से बिलोंग करती हूँ। सहारनपुर के पास एक कस्बा है देवन। बाई बर्थ डाली से ही हूँ, जहाँ से बबीता जी लड़ रही हैं वही मेरा जन्म स्थान है। फादर मेरे प्रोफेसर रहे हैं ड्यू में। मेरी मदर भी गवर्नमेंट में प्रिंसिपल रही, गवर्नमेंट स्कूल में रिटायर होके। अब तो डेथ भी हो गई है, लेकिन जब मैं 14 साल की थी तो तब से मुझे लगता था ये गरीब लोग क्यों होते हैं, ये खड्डा क्यों खोद रहे हैं, हम क्यों नहीं खड्डा खोद रहे हैं। जब सीवर की लाइन पड़ती थी तो हमारे यहाँ बकरा खाया जाता था, तो मैं चुपके से बकरा लेके जाती थी और कहती तुम प्याज फोड़ फोड़ के खाना क्यों खा रहे हो, बकरे से खाओ। तो वो मीट मीट करके पीछे हो जाते थे। तब इतनी सेंस भी नहीं थी कि बकरा क्या होता है, हम मुसलमान हैं या कोई धर्म का कुछ होता है। फिर मैं अचार लेके जाती थी, चलो बकरा छोड़ो अचार से खा लो। तो इस तरह एक समाज के प्रति मतलब ये था कि कुछ करना है। पेरेंट्स भी मेरे जाफराबाद का जो एक टेंट वाला स्कूल है वो मेरे फादर की देन है। वहाँ का जो रोड है, वहाँ की जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी है, फादर मेरे बहुत बड़े एक्टिविस्ट रहे हैं। और शीला दीक्षित वगैरह हमारे घर आके पैर छुआ कर। तब तो बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था, तब तो खाली दो ही पार्टी थी, खाली कांग्रेस ही थी, दूसरी पार्टी भी नहीं थी। मुसलमानों की ये मुस्लिम लीग वगैरह होया करती थी। उसके बाद फिर 3 तलाकों का मैटर हुआ तो फिर मैं लाइमलाइट में आई, मैं बोली, सोशल मीडिया पे बोली। और जब एनआरसी हुआ तो फिर जब जामिया पे बहुत ज़्यादा डंडे बज रहे थे और बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था, तो सबसे पहला इंटरव्यू मैंने वहाँ पर ब्रेक करा जो मिलियंस में क्रॉस हुआ। फिर लोग मुझे ढूंढने लगे और मुझे ये नहीं पता कि लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। फिर लगातार मैं बोलती चली गई और मेरे पे एफआईआर जो होती थी वो बढ़ती चली गई। और एक तरह से एनआरसी के दौरान ही मेरे ऊपर कम से कम 6-7 बार हमला हुआ, बंद भी करा गया, मारा भी गया, कुछ गलत फहमी में मारा गया, कुछ खुश फहमी में मारा गया। तो इस तरह करते करते लेकिन ये हुआ और मजबूती मिलती चली गई। बस ये रहा कि नहीं, डर के आगे जीत है। मुझे ऊपर वाले ने अगर आवाज़ दी है तो शायद इसीलिए दी है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। तो ये जैसे जामिया मेट्रो बन रहा था, इनकी जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी, यहाँ राशन पहुँचवाना, जामिया में भी 1500 के करीब झुग्गियाँ टूटी थी, उनमें जाकर सारी एनजीओज़ को लगाना।